दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोरपंख का बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार घर में मोरपंख रखने से सुख, समृद्धि और शुभता आती है। चाहे इसे कहीं भी रखा जाए, ये उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। मोरपंख को शास्त्रों में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और इसके साथ ही ये घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार इसे सही दिशा में रखने पर इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक मिलता है। वास्तुशास्त्र में दिशा और स्थान का महत्व है और यदि मोरपंख को घर में उचित स्थान पर रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। घर में मोरपंख रखने के कई लाभ हैं। खासकर धन संपत्ति के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यदि आपके घर में पैसों की कमी है या अधिक खर्च हो रहा है तो मोरपंख को सही दिशा में स्थापित करें। इससे आपके धन में वृद्धि हो सकती है। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए इसका भी जिक्र किया गया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते हैं। मोरपंख का महत्व हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी बताया गया है। इसे तांत्रिक क्रियाओं में सम्मोहन, शत्रुनाश और बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में भी मोरपंख का महत्व बताया गया है और इससे जुड़े कई उपाय सुझाए गए हैं। आयुर्वेद और अन्य ग्रंथों में मोरपंख का उपयोग बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। मोरपंख घर को बुरी शक्तियों से बचाने के साथ साथ सर्प और विषैले जानवरों को भी घर में प्रवेश करने से रोकता है। पौराणिक कथाओं में मोर की विशेषता का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में एक असुर संध्या ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन देवताओं ने मोर की सहायता से उसे परास्त किया और अपना स्वर्ग का आधिपत्य पुनः प्राप्त किया। इसके बाद मोर की पूजा और प्रशंसा की जाने लगी। मोरपंख को बहुत पवित्र माना जाता है और जहाँ भी मोरपंख होता है वहाँ 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने भी मोर की महिमा को सराहा और अपने मुकुट में मोरपंख सजाकर इसकी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण के लिए मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है और यह समृद्धि और सकारात्मकता लाती है। इसीलिए पुराणों में मोर को कई देवी देवताओं से जोड़ा गया है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ भी इसका संबंध बताया गया है। माँ लक्ष्मी को धन और संपत्ति की देवी माना जाता है और उन्हें मोरपंख प्रिय है। माँ सरस्वती का वाहन भी मोर है और इसीलिए विद्यार्थियों के लिए यह शुभ माना गया है। घर में बांसुरी में मोरपंख रखने से सुख और शांति का वातावरण रहता है। हमारा घर भी एक मंदिर की तरह होता है और यदि इसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो परिवार में कलेश बढ़ सकता है। वास्तुशास्त्र में घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मोरपंख का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आप 3 मोरपंख लेकर मुख्य द्वार के पास हवा में हिला सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा के दोनों ओर मोरपंख रखें। यदि मुख्य द्वार वास्तु नियमों के अनुरूप नहीं है तो मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि घर के किसी सदस्य पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो गंगा जल या शुद्ध जल में मोरपंख को भिगा कर रखें। इसे ध्यान से ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई न देख सके। यदि किसी पर बुरी नजर लगी हो तो सोते समय उसके तकिए के नीचे मोरपंख रखें और अगली सुबह इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर अगले दिन इसे अपनी किताबों में रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो मंगलवार को हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर चढ़ाए। आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास भी मोरपंख रख सकते हैं और अपनी मनोकामना व्यक्त कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच तनाव है तो बेडरूम में दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख रखें। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मतभेद कम होंगे। धन वृद्धि के लिए भी मोरपंख का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।